आप किसी से प्रेम करें, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दूसरों के द्वारा आपको प्रेम किए जाना। प्रेम भाव किसी भी संबंध में हो सकता है, इसकी कोई सीमा भी निश्चित नहीं है। किंतु प्रेम दुखदायी भी हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है। त्याग, समर्पण, धैर्य, सहनशीलता, विश्वास और निस्वार्थ भाव इत्यादि इसके प्रमुख घटक कहे जा सकते हैं। इन घटकों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले को चुनौतियों का सामना न करना पड़े, ऐसा कदाचित संभव ही नहीं है। हृदय में यदि वास्तविक प्रेम भाव है तो प्रेम के उपरोक्त गुण अथवा घटक भी उसके संग समाहित होने की संभावना पूर्ण रूप से ही होनी चाहिए, अन्यथा उस प्रेम की संज्ञा देना उचित नहीं कहा जाएगा। प्रेम भाव की ऐसी असहनीय अवस्था अत्यंत पीड़ादायक ही होती है। मनुष्य के हृदय में चोट पहुंचती है, वह अवसादग्रस्त होने लगता है। यदि व्याकुलता के कारण जब तब नेत्रों में आंसू स्वयं ही सामने आने लगते हैं, एक गहरी कुंठा उत्पन्न होने लगती है। वह स्वयं को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। यदि व्याकुलता के कारण जब जब नेत्रों से अश्रु स्वयं सामने आने लगते हो, एक गहरी कुंठा उत्पन्न होने लगे हो, वह स्वयं को टूटा हुआ महसूस करने लगा हो, बिखरा बिखरा सा आभास करने लगता हो, इतनी पीड़ादायक अवस्था में इतना सब कुछ सहन करने के उपरांत भी सबसे अधिक कठोर पीड़ा यही होती है कि जिसके लिए भी वह इतने कष्टों का सामना कर रहा है, इतना सब कुछ सहन कर रहा है, उस स्नेही जन को उसके हृदय भावों का, उसकी वास्तविक कटु स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। ठीक समुद्र के मध्य उफनती लहरों सी अवस्था, जिनमें ऊपर तक उठने की आशाएं भी हैं, उमंग भी है, किंतु किनारों का दूर दूर तक कुछ पता नहीं। प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं से प्रेम करना कभी ना छोड़ें, आत्म परमात्मा के संबंध को परिभाषित करें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और सब ईश्वर पर छोड़ दें।